स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। भारतीय राजनीतिक के मंच पर अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सबको था। नरेंद्र मोदी बस कुछ ही घंटों में 75 साल के होने वाले हैं। वही उम्र जिस पर कभी उन्होंने खुद पार्टी में लोहे का नियम बनाया था। 75 के बाद कोई नेता सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, बल्कि सीधे मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनेंगे। उस वक्त जबरदस्त तालियां बजी थी, क्योंकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज इसी नियम के नाम पर किनारे कर दिए गए थे। लेकिन अब कहानी पलट गई है। अब बारी खुद नरेंद्र मोदी की है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर नागपुर के दफ्तरों तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी के सामने दो सख्त विकल्प रख दिए हैं। पहला, संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वही संजय जोशी जिसका नाम मोदी की राजनीतिक यात्रा में हमेशा एक नासूर की तरह रहा है। लेकिन अगर मोदी इस विकल्प पर हामी नहीं भरते तो दूसरा रास्ता और भी कठिन है। 75 साल का आंकड़ा छूते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी और सीधी मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ उम्र का सवाल नहीं है, बल्कि उस परंपरा की परीक्षा है जिसे कभी मोदी ने खुद सबसे ऊपर रखा था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या मोदी वही नियम तोड़ देंगे जिसे उन्होंने दूसरों पर लागू किया था, या फिर सत्ता का सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी संगठन के इशारों पर झुक जाएगा। आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि राजनीतिक के सबसे बड़े खेल का काउंटडाउन है। आज की यह घड़ियां तय करेगी कि भारतीय राजनीति किस करवट बैठेगी। क्या सचमुच नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो अगला वारिस कौन होगा? क्या बीजेपी खुद टूटेगी, क्या सरकार गिर जाएगी, या फिर देश मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ेगा? और क्या विपक्ष अचानक किसी चेहरे को प्रधानमंत्री की दौड़ में उतार देगा? दोस्तों, सवाल अनगिनत है, लेकिन जवाब एक एक कर इसी वीडियो में आपके सामने खोलेंगे। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, और कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धैर्य तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए, क्योंकि चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची और निडर खबरें कभी नहीं बदलती। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त द वेयर की एक रिपोर्ट तूफान मचाए हुए हैं। रिपोर्ट अंग्रेजी में छपी, लेकिन उसका असर हर भाषा, हर गली और हर राजनीतिक दफ्तर तक पहुंच चुका है। उस रिपोर्ट का निष्कर्ष बेहद साफ है। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की पहली पसंद है संजय जोशी। नागपुर से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा है कि अगर पार्टी को अपनी जड़ों से फिर जोड़ना है तो बागडोर ऐसे चेहरों को सौंपनी होगी जो पुराने विचारों से पूरी तरह जुड़ा हो, और यह कसौटी संघ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी पर फिट बैठती है। इसी बीच एक और सुर्खी ने पूरे माहौल को और गर्मा दिया। अगला अध्यक्ष मोदी और शाह से भी ताकतवर हो सकता है। यह सवाल अब सिर्फ पत्रकारों तक सीमित नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर एक तूफान ला चुका है। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी सोचने पर मजबूर है कि अगर संजय जोशी अध्यक्ष बने तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। द वेयर की रिपोर्ट साफ कहती है, संघ का आदेश बिल्कुल दो टूक है, या तो जोशी को अध्यक्ष बनाओ या फिर 75 का आंकड़ा छूते ही सीधा मार्गदर्शक मंडल में जाओ। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का भी विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है। उनका मानना है कि मोदी ने हालात बिगड़ते देख खुद को 2 कदम पीछे खींच लिया है, क्योंकि अगर टकराव गहराया तो इस्तीफे का दबाव इतना बढ़ सकता है कि मोदी के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वहीं गुजरात लॉबी पूरी कोशिश कर रही है कि जेपी नड्डा को बिहार चुनाव तक अध्यक्ष बनाए रखा जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी संभावना बेहद कम है। इसी बीच बैकअप प्लान के तौर पर नितिन गडकरी का नाम सामने लाया जा रहा है, और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में गडकरी पर अचानक निशाने साधे गए ताकि उनकी ताकत थोड़ी कमजोर हो, लेकिन वक्त आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। सूत्रों का दावा है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही कभी भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। यानी आने वाला हफ्ता बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। गुजरात लॉबी की खींच
हिंदुस्तान और दिल्ली नागपुर की राजनीति अब सीधा टकराव की ओर बढ़ रही है। मोदी भले ही अब तक हर राजनीतिक संकट को अवसर में बदलते आए हों, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। यह सब इशारा है कि मोदी की ताकत पर धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ रही है। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर अब सियासी बिसात पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक बताते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में दो नाम हैं, नितिन गडकरी और संजय जोशी। दोनों ही आरएसएस के बेहद करीब माने जाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की जड़ें सीधे नागपुर से जुड़ी हैं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, इनकी गुजरात लॉबी के साथ कभी खास पटरी नहीं बैठी। यही वजह है कि अब संघ चाहता है कि इस बार पार्टी का पूरा कंट्रोल सीधे उसके हाथ में हो, बिना किसी बाहरी दबाव के। जब मलिक से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी को जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अच्छा होता कि ऐसे हालात में मोदी खुद आगे आते, सम्मानजनक तरीके से किसी और को जिम्मेदारी सौंपते और पीछे हट जाते। लेकिन जब आपके ही पार्टी की चार दीवारी से आपके खिलाफ आवाज उठने लगी तो यह संकेत है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। मलिक का इशारा साफ था, विपक्ष का विरोध तो लोकतंत्र का हिस्सा है, उसमें कुछ नया नहीं। असली खतरा तब है जब विरोध आपकी अपनी पार्टी की दीवारों से टकराकर बाहर आने लगे। यह वही पल होता है जब सत्ता की पकड़ सचमुच कमजोर पड़ने लगती है। मलिक ने मुरली मनोहर जोशी की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसने अर्थव्यवस्था के खोखले आंकड़ों की परतें खोल दी थी, और यही रिपोर्ट आज फिर सियासत में गूंज रही है। जोशी की तीखी आलोचना ने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष गहराने लगा है। पुराने नेता और कार्यकर्ता अब सवाल उठा रहे हैं, जब पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता मौजूद है तो बाहरी चेहरों और पूर्व नौकरशाहों को मंत्री बनाकर असली सिपाहियों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। यही नाराजगी अब धीरे धीरे बगावत में बदल रही है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है, मोदी को चाहिए था कि इन संकेतों को समय रहते समझते और गरिमा के साथ पीछे हट जाते, लेकिन तस्वीर आज कुछ और है। अब उन्हें दबाव और संगठन की ताकत के सामने झुकना पड़ रहा है। इस पूरी घटनाक्रम से साफ है कि बीजेपी के भीतर जंग अब सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं रही, बल्कि अपनी ही पंक्तियों की असहमति के खिलाफ भी है। दिल्ली से नागपुर तक हर गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह बदलाव पार्टी को और मजबूत करेगा या फिर अंदरूनी दरारों को और गहरा। मलिक का दावा है कि नरेंद्र मोदी को 75 का आंकड़ा छूते ही रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि यही परंपरा बीजेपी ने बनाई थी। 75 की उम्र पूरी होते ही नेता मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे, और विडंबना यह है कि यह नियम उस दौर में लागू हुआ था जब गुजरात लॉबी पार्टी पर हावी थी। अब वही नियम खुद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। सवाल यह है, क्या मोदी आरएसएस की शर्तों के आगे झुकेंगे? क्या सचमुच अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? 17 सितंबर की तारीख का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नरेंद्र मोदी की अब तक के शासन को देखे तो 2014 के बाद इन्होंने एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया। ना तो बुलेट ट्रेन चली, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना ही सभी के खातों में 15 लाख रुपए आए, ना काला धन वापस आया, और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाए। यानी जितने भी वादे करके यह सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सका। यही वजह है कि लोग अब इसे जुमलों की सरकार कह रहे हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी के कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक जगह वह कहते हैं, हमने 40 साल तक भिक्षा मांगी, कहीं 35 साल का जिक्र करते हैं। कभी कहते हैं कि जब मैं नेता नहीं था तभी मैंने अमेरिका के 29 स्टेट का दौरा कर लिया था। वहीं अपनी पढ़ाई को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आते हैं। कभी कहते मेरी माँ चाय बनाती थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर कहते हैं मेरे पास DU से BA और गुजरात विश्वविद्यालय से MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। यानी सवाल चारों ओर से उठ रहे हैं। अगर कानून का शिकंजा कसा गया तो संसदी भी जा सकती है, अगर डिग्री पर जांच हुई तो भी गाज गिर सकती है, और अगर संघ ने चाहा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हाथ से जा सकती है। अब दोस्तों, नजरें टिकी है 17 सितंबर पर। आज कब और कितने बजे नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है, क्या नरेंद्र मोदी आसानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।